हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे असली गेम तो बिग बॉस ही खेल रहे हैं, है ना। जिस तरीके से जब शो स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते के साथ ही बिग बॉस ने ये जो घर अलग होने वाला टास्क कराया है, मतलब रूम्स को डिवाइड करने वाला टास्क कराया है। एक बात बताओ, पहले के सीजन्स में हमने क्या देखा है। पहले के सीजन्स में हमने यही देखा ना कि एक ही बेडरूम होता था जहाँ पे 16-17 जितने भी कंटेस्टेंट आते थे वो सब रहते थे और सब एक दूसरे का जीना हराम करते थे ना। लेकिन इस सीज़न में हमने डिफरेंट होने के नाम पे ये देखा कि इस सीज़न में 5-6 रूम बना दिए बिग बॉस ने। सभी को अपने अपने कंफर्ट जोन का एक एक रूम मिल गया। अब जब सभी को अपना अपना रूम मिल गया तो लोगों को वहाँ पे कंफर्ट आने लगा, और जैसे ही कंफर्ट आने लगा वैसे ही जब लोग कम हुए तो बिग बॉस ने कहा कि भैया अब अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। और रूम किसका लिया बिग बॉस ने? मंडली का। जो मंडली वाला रूम था जिसमें कि मंडली शुरू से लेके लास्ट तक रही है, क्योंकि बिग बॉस कभी इन लोग को अलग होने ही नहीं देते थे, है ना। हमेशा फेवर मंडली की तरफ जाता था, तो मंडली कभी अलग हुई ही नहीं है। और आज बिग बॉस ने मंडली का रूम ही छीन लिया है। और प्रियंका को बार बार ये कहा है, आप ध्यान से अगर देखोगे शो को तो आपको समझ में आएगा कि बिग बॉस ने बार बार टोका है प्रियंका को कि प्रियंका आप शांत क्यों हो, आप लड़ाई क्यों नहीं कर रही हो, आप झगड़ा क्यों नहीं कर रही हो, आप मुद्दे क्यों नहीं बना रही हो। बार बार बिग बॉस ने बोला है। जब प्रियंका टीना से बात कर रही थी, शांति से वो बात कर रही थी, आराम से बात कर रही थी ताकि मंडली ना सुने उन लोग की क्या बात हो रही है। लेकिन बिग बॉस ने क्या बोला, अरे प्रियंका आपकी आवाज़ को क्या हो गया, आपको तो तेज बोलना चाहिए ना, लगता है गलत संगति का। नहीं नहीं, संगति गलत है आपकी, उसका असर पड़ गया आप पे। वहाँ टीना को वो फनी लगा, हालांकि बिग बॉस सिंपैथी सरकाइजम में बोल रहे थे, लेकिन टीना को वो लगा कि बिग बॉस मजाक कर रहे हैं, है ना। तो गलत संगति का असर लग रहा है आप पे पड़ रहा है, और आप इतनी शांति से कैसे बात कर रही हो, आप जाओ लड़ाई करो, झगड़े करो, फसाद करो वहाँ पे। तो प्रियंका उठी और प्रियंका को बिना मतलब का ये जो मुद्दा इतना बड़ा बनाया है, मुझे इस मुद्दे की बिल्कुल भी ज़रूरत लग नहीं रही थी कि यहाँ कोई मुद्दा बन सकता था। और जब मुद्दा बना है तो फिर प्रियंका भी गलत गई हैं, शिव भी गलत गया है, क्योंकि शिव को भी ऐसा लगता है, पिछली बार सलमान सर जब आके बोल के ये गए हैं बात की, शिव आप कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ डांस करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और आप सिर्फ टॉप 4 बन के तो नहीं रहना चाहते ना यहाँ पे। तब से शिव की बौखलाहट दिख रही है। वाकई में शिव अब जो कर रहा है वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि सलमान सर के कहने पे आप कर रहे हो शिव। अगर आपको करना था तो जब ये वाला टास्क दिया गया था, कौन सा टास्क, टिकट टू फिनाले वाला टास्क निमृत के अगेंस्ट, तब आपको टास्क करना चाहिए था और वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते तो बहुत मज़ा आता देख करके, है ना। तो ये वाली बात रही। प्रियंका ने बोला अब मैं दिखाती हूँ कि कोई कैसे मेरी जगह पे आके बैठ सकता है। फिर शिव भी बोलता है कि किसी के बाप में दम है तो आके हटा दे मुझे। मतलब कि आप लोग जो कर रहे थे ना, आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ना मुझे प्रियंका की जो फाइट थी वो अच्छी लग रही थी, और ना जो शिव रिप्लाई कर रहा था वो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना। जब प्रियंका आपको शांत ही होना था, मैं कहती हूँ जब आपको शांत होना था, बाद में अर्चना के कहने पे, तो अर्चना पहले भी कह रही थी कि प्रियंका देख फालतू में इन लोग के पास रहने का कोई मतलब नहीं है, इन लोग का शकल देखना पड़ेगा तुझे, और तुम्हें दिक्कत होगी, बार बार ये राशन पे लड़ेंगे, किसी बात पे लड़ेंगे तो नहीं बनेगी हमारी, तो इससे अच्छा है कि हम अलग वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रियंका को पता नहीं क्या था कि मुझे एंथम देखना है, मुझे सनलाइट की ज़रूरत है, मुझे डे लाइट की ज़रूरत है, तो प्रियंका इसलिए मुद्दे क्रिएट कर रही थी। और बिग बॉस ने क्या बोला, जब राशन टास्क बिग बॉस को कराना था उससे पहले बिग बॉस ने एक बात बोली, अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो तो। बिग बॉस ने बोला आप लोग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे पता है, आप लोग जो कर रहे हैं ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। बिग बॉस ने ये बोला, तो आप लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन पहले राशन टास्क कर लीजिए। और ये ज़मीन की तो लड़ाई है नहीं किसी के, लेकिन ये ज़मीन से छोटी लड़ाई भी नहीं है। मतलब बिग बॉस ने इनडायरेक्टली बता दिया कि इस लड़ाई को कंटिन्यू ही करना है, आप लोग को रुकना नहीं है ना। तो ये वाली बात है। मतलब आज मुझे पूरी तरीके से बिग बॉस खेलते हुए नजर आए हैं। आज प्रियंका लड़ने वाली नहीं थी, उसका कोई मूड नहीं था लड़ने का, लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से बार बार बोला है प्रियंका आप शांत क्यों हैं, प्रियंका आप चुप क्यों रह रही हैं, प्रियंका आपकी आवाज़ को क्या हो गया, उन्होंने इनडायरेक्टली मतलब हिंट दिया है प्रियंका को कि प्रियंका आप जाओ लड़ो। और प्रियंका की कुछ एक बातें मुझे नोटिस करने वाली लगी हैं। प्रियंका ने क्या बोला, कल भी प्रियंका ने ये बात बोला था, यार ये लोग तो मुद्दे करते नहीं है, यार ये लोग तो लड़ते ही नहीं है, हमें ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब
प्रियंका को पता है कि शो में टिके रहने के लिए लड़ाई झगड़ा जरूरी है, और इसीलिए जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो प्रियंका करती है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रियंका ने ये वाली बात बोली थी। आज प्रियंका ने फिर ये बात बोली, टीना के साथ जब वो बैठी हुई थी तब उसने इस बात को कहा कि यार हमें कितना मुद्दा क्रिएट करना पड़ता है। मतलब प्रियंका को क्लियरली पता है कि शो कैसे चलता है। और देखो एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग पिछले सीजन्स को देख के आए हुए हैं, सभी देख के आए हुए, और सभी को पता है कि हमें कैसे करना है। प्रियंका जिस तरीके से निमृत को बार बार इग्नोर कर देती है, निमृत से बात ही नहीं करती है, निमृत बात करने के लिए आती है वो उठ के चली जाती है, ये आप लोगों को क्या बताता है? आप रियल लाइफ में ऐसा करोगे किसी के साथ? नहीं करोगे ना। लेकिन प्रियंका को पता है कि आप किसी को इंपॉर्टेंस ही मत दो तो आपकी रियल राइवलरी उसके साथ दिखती है, और वो प्रियंका कर रही है। प्रियंका शब्द नहीं बोलती है, क्योंकि वो शब्दों में तो बिल्कुल करेक्ट होती है, परफेक्ट होती है, लेकिन निमृत हमें चुगलियां करती हुई दिख जाती है, प्रियंका नहीं नजर आती है। लेकिन जो ये करती है प्रियंका निमृत के साथ, जो एटीट्यूड करती है, वो क्लियर आपको दिखाता है कि प्रियंका निमृत को पसंद नहीं करती है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये वाला एटीट्यूड मुझे लगता है। अच्छा, शिव ने भी कुछ शब्द आज ऐसे बोले हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं थे। मतलब शिव ऐसा बोले ये लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन शिव ने बोला है। फिर वही वाली बात हो गई कि सलमान सर के कहने के बाद शिव आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन जिस तरीके से प्रियंका करती है कि वो कोई भी गलत शब्द नहीं बोलती है। हालांकि आज उसने भी एक आध वर्ड बोले हैं, मैं उस वर्ड को बोलूंगी नहीं यहाँ पे। उसने भी, आप लोग समझदार हो, आप लोगों ने अगर देखा होगा शो तो आप लोगों को पता है कि प्रियंका ने क्या गलत बोला है। तो प्रियंका ने जो गलत वर्ड को यूज किया है उसके बाद ही सुम्बुल, निमृत सब भड़की थी, और शिव ने भी उसके बाद कुछ गलत वर्ड्स को यूज किया है। तो दोनों की गलती है, दोनों ने गलत गलत बोला है। और मुझे एक बात सुम्बुल की फिर से नहीं समझ में आती है कि सुम्बुल को लड़ाई करने के लिए सिर्फ प्रियंका की ही मुद्दे क्यों दिखते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। सुम्बुल सिर्फ प्रियंका और अर्चना पे ही चढ़ने को तैयार होती है। बाकी साजिद खान ने उसको कितना डांटा, कितनी उसकी क्लास लगाई, कितना उसका मजाक बनाया, तब सुम्बुल के पास एक शब्द नहीं होता था, है ना, एक शब्द नहीं होता था। चाहे आप इसको फ्रेंडशिप कह सकते हो, लेकिन हमारे कहने का मतलब है अगर कोई बात आपको हर्ट कर रही है तो फिर वो किसी की भी बात आपको हर्ट कर सकती है। ये नहीं आप देखोगे उस टाइम पे कि ये आपका फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड मजाक बना रहा है तो आपको चलेगा, और कोई और उसी बात को कह रहा है तो आपको नहीं चलेगा। तो सुम्बुल आप 100 दिनों तक नहीं की हो ना, 100 कितने दिन हो गए, 130 दिन हो गए, आपने कुछ नहीं किया है, तो अभी भी मत कुछ करो, है ना। जो ये कर रही हो ये थोड़ा सा ओवर लगता है ना। ये नेगेटिविटी आ रही है, हटाओ इस नेगेटिविटी को, दूर करो। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुम्बुल का ये करना, क्योंकि सुम्बुल ने किया नहीं है, सुम्बुल उस तरीके की है नहीं, तो इसलिए अजीब लग रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिग बॉस ने फिर से राशन वाला टास्क कराया। जो राशन का टास्क, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी था, बहुत इजी सा टास्क था। हाँ, स्कूटर सुम्बुल को बहुत पसंद आया था और सुम्बुल उसके साथ बराबर मतलब इंजॉय कर रही थी, तो सुम्बुल को स्कूटर बहुत पसंद आया था। और बिग बॉस ने बोला कि 2 लोग को जाना है, और 4 डिवाइड कर दिए थे, एक वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन, अदर्स और वीगन फूड था। तो 4 शॉप्स लगा दी थी, और वहाँ पे 2 लोगों को जाना था, आपस में सहमति बना के कि आप किसी एक शॉप पे जाएंगी और 10 फूड लेके आएंगी। तो पहले गई निमृत और टीना, इन दोनों का क्लियर था कि ये दोनों वेज पे जाएंगी, क्योंकि नॉन वेज पे तो सिर्फ नॉन वेज था, तो कम से कम वेज की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, आटे की ज़रूरत पड़ेगी, चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग गए और अपना वेजिटेबल जो भी इनका मटेरियल था वो ये लेके आए। उसके बाद शिव की बारी आई अर्चना के साथ, तो शिव और अर्चना का भी बड़ा क्लियर था, वो भी वेजिटेरियन पे जाते, वो लोग भी जाके अपना वेज का जो भी फूड था उनको लेना था वो लेके आए। उसके बाद बिग बॉस ने शालीन और प्रियंका की, मैं ये कहूँगी कि बिग बॉस ने इसलिए बनाया ताकि शालीन अपने लिए अड़े। शालीन कहे कि नहीं मुझे तो चिकन ही लेना है, मुझे तो चिकन ही लेना है, लेकिन और प्रियंका कहे कि नहीं मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे, लेकिन प्रियंका अंडे खाती है। प्रियंका ने ये बोला अंडे खाती है और बाकी वो शायद चिकन नहीं खाती है। तो प्रियंका ने बोला कि मैं अंडे से सिर्फ मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों लोग आपस में सहमत हो गए कि अदर्स पे हम चले जाते हैं। तो ये अदर्स पे चले गए, अदर्स पे जाके इन लोगों ने मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लेके आए हैं, क्योंकि शालीन बार बार कह रहा था यार हम तो कुछ लेके ही नहीं आए हैं यहाँ से, तो आपको वेजिटेरियन पे जाना चाहिए था शालीन, वहाँ पे आपको प्रोटीन के लिए दालें भी मिल जाती और वेजिटेबल्स भी मिल जाते, तो आप वहाँ से खा सकते थे। लेकिन चलो आप लोग को समझ में नहीं आया, और बिग बॉस ने भी घर वालों से भी पूछ लिया कि आप लोग बताइए कि ये वापस जा सकते हैं वेजिटेरियन में। घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, अगर ये MC स्टैन ने बोला अगर ये ऐसा करेंगे फिर तो बिग बॉस आज ये टास्क पूरे दिन चलने वाला है। तो ठीक बोला MC ने वहाँ पे। तो उसके बाद से फिर MC स्टैन और सुम्बुल की बारी आई, और ये लोग भी
ये लोग अदर्स पे गए, हाँ ये लोग अदर्स पे गए क्योंकि एमसी को वो लेना था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी थी, इसलिए ये लोग अदर्स पे गए और अपना फूड कलेक्ट करके ले आए। तो फूड वाले में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वापस से वही बारी आ गई, बिग बॉस ने कहा अब आप लोग अपने अपने रूम में चले जाइए। फिर बिग बॉस ने देखो एक इशारा दिया, बोला अपने अपने रूम में चले जाइए आप लोग। ओहो गलती हो गई, रूम तो आप लोग का है ही नहीं, आप लोग अभी डिसाइड करोगे ना। तो मतलब वहाँ फिर एक हिंट दिया कि आप लोग अभी जाके लड़ो इस वाले टास्क पे। अच्छा बिग बॉस ने इसके बीच में एक और मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश करी कि टीना को एक चिकन का पैकेट दे दिया, क्योंकि टीना ने शालीन से चिकन लिया था और टीना के पास चिकन नहीं था, इसलिए टीना को एक चिकन का पैकेट दे दिया। तो वहाँ पे फिर जिस तरीके से टीना और प्रियंका आई ये कहते हुए कि देखो भाई हम इनका चिकन हमने 2 पीस लिए थे और हम अब सूद समेत इनको वापस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब था। टीना है ना, वो थोड़ा सा अजीब था। तो वो शालीन ने बहुत अच्छा किया उस टाइम पे कि नहीं लिया कि भैया मुझे बेइज्जती के लड्डू नहीं चाहिए, कि मुझे नहीं चाहिए अगर आप इस तरीके से दे रहे हो। तो वहाँ पे फिर हालांकि बिग बॉस ने कहा ये आप लोग के आपस का मैटर है, तो आप लोग देख लो कैसे सॉल्व करना है। और फिर इन लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी। प्रियंका आई, प्रियंका ने कहा कि नहीं मैंने तुमसे लिया था तो मैं ही तुमको दूंगी, लेकिन शालीन ने नहीं लिया। ठीक लगा वो मुझे कि चलो शालीन कम से कम कहीं तो स्टैंड लेता, और शालीन ने अपने लिए स्टैंड लिया और उसने नहीं लिया कि भैया इतनी बेइज्जती करा के मुझे चिकन नहीं चाहिए, मुझे देना होगा तो बिग बॉस दे देंगे। और बिग बॉस को था कि बिग बॉस को शालीन को चिकन देना है, क्योंकि शालीन के पास चिकन था नहीं, तो उन्होंने वापस से शालीन को एक पैकेट चिकन दे दिया। ये वाली सब बात हो गई। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर गार्नियर वाला टास्क को आप सभी ने देखा ही। गार्नियर वाला टास्क शिव ठाकरे जीत गया, क्योंकि निमृत थी वहाँ पे। तो निमृत को ऑब्वियस सी बात है कि शिव की बात ज़्यादा सही लगेगी कि शिव ने अर्चना के लिए बोला कि अर्चना इरिटेटिंग है और अर्चना बहुत सारे ऐसे मुद्दे क्रिएट करती है जो कि इरिटेटिंग लगती है, तो उन्होंने अर्चना को बोला। वहीं हम शालीन की बात करें तो शालीन ने किसको बोला, शालीन ने टीना को बोला और उनके जेस्चर्स के बारे में बात करी कि लोग कैसे मस्तियाँ करते हैं। तो शालीन मुझे लगता है कि ये उनका अपना पर्सनल मैटर है और वो जो भी करें वो उनका मैटर है, आपको नहीं बोलना चाहिए था। हाँ मुझे ये लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। और अगर ये ज़्यादा ही वियर्ड या अजीब सा जेस्चर होगा तो बिग बॉस उन लोग को ऑफ कैमरा, मतलब हमें ना दिखा करके ऑफ कैमरा बोल देंगे कि आप लोग जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है नेशनल टेलीविजन पे, तो मत करो, और ये लोग लड़कियां सुधर जाएंगी। और अर्चना इसलिए कंसर्न हो रही थी क्योंकि उसका पॉलिटिक का फील्ड है, तो वो सोच रही थी यार मेरी जनता जो बाहर बैठी हुई है वो क्या सोच रही कि अर्चना ऐसा क्यों कर रही है। तो अर्चना ने इसके लिए शालीन से थोड़ी बात करी और शालीन ने यही बोला कि भाई मुझे अजीब सा लग रहा था, तो ये मेरा ओपिनियन था तो मैंने इसलिए बोल दिया, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो ये वाली बात है। अच्छा अब घर के अंदर फराह खान आ रही हैं, सलमान खान नहीं आने वाले हैं। फराह खान आ रही हैं और फराह खान आके टीना और प्रियंका की क्लास लगाती हुई नजर आ रही हैं कि भैया आप लोग शालीन इतना जो मेंटली डिस्टर्ब है बंदा, जो अपने नाइटमेयर से गुजर रहा है, उसको आप लोग इतना परेशान कैसे कर सकते हो, आप लोग के अंदर इंसानियत है या नहीं है। तो देखो शालीन वाले मैटर पर मैंने भी बोला था कि शालीन ठीक है परेशान है, ये हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन यार कभी कभी उसका ना एक्टिंग भी लगती है। तो लेकिन ठीक है, फराह खान को ऐसा लग रहा है कि वो नाइटमेयर से गुजर रहा था और शालीन पहले से फराह खान का फ्रेंड भी है, तो हम समझ सकते हैं ना कि वो शालीन का साइड ही लेंगी। और सुनने में आ रहा है कि टीना दत्ता शो से बाहर हो चुकी हैं। भाई इस बार फिर से कम वोटों की वजह से टीना दत्ता शो से बाहर हो चुकी हैं और अब शालीन जो चाहता था कि टीना चली जाए यहाँ से, तो टीना चली गई हैं। अब शालीन का गेम देखते हैं कैसा होगा। अच्छा मैं अपने फिर टॉप 5 की आज बात करूँ तो मुझे टॉप 5 में दिखते हैं प्रियंका दिखती हैं। यार शिव आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा ठीक करो, और जो ये आप कर रहे हो ना, मतलब बिना मतलब के मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जिस तरीके से ये फूड वाला भी बात हो रही है बार बार कि शिव बार बार डाइनिंग टेबल से उठ के चला जाता है जब प्रियंका और टीना आती हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। यार किसी को ही बुरा लगेगा। अब अगर मैं आके खाना खाऊं, 4 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ से कोई उठ के चला जाए तो मुझे भी बुरा लगेगा। यार मतलब ऐसा क्या है कि मैं आके बैठ गई तो उसको खाना नहीं खाना और वो उठ के चला गया और अपना फूड कहीं और जाके वो कर रहा है। लेकिन मैं फिर ये वाली भी बात पे जाऊंगी कि शायद शिव ये बार बार जस्टिफाई कर रहा है, वो क्लैरिफाई कर रहा है। यार अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो आप लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हम खाना तो आराम और शांति से खा सकते हैं। आप फिर वहाँ बैठ के मुझे कोई टॉन्ट करोगे, फिर मैं कुछ कहूँगा आप कुछ कहोगे और खाना भी हम शांति से ना खाए। तो शिव का जो ये वाला कंसर्न है, मैं इस वाले कंसर्न को भी कहीं ना कहीं ठीक मानती हूँ कि हाँ ऐसा होता है जनरली कि जब हम नॉर्मली खाना खाना चाहते हैं तो हम सब खाना ही खाना चाहते हैं, वहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि कोई आके हमें टॉन्ट करे, कोई पिंच करे, फिर बुरा लगता है ना। तो शायद शिव को इसलिए बुरा लग रहा है
तो शिव वहाँ से उठ के चला जाता है। लेकिन देखने में ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन अगर दोनों के हम लॉजिक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे फिर शिव ठीक लगता है। तो ये वाली बात है। तो मैं टॉप 5 की बात कर रही थी, मुझे प्रियंका दिखती है क्योंकि ऑब्वियसली प्रियंका को पुश किया जा रहा है आगे की तरफ और प्रियंका आगे जा रही है। जिस तरीके से मंडली एक हो चुकी है, सारे घर वाले एक हो चुके हैं, ऐसे प्रियंका अकेली लड़ती हुई दिखाई देती है, प्रियंका और टीना। तो उस तरीके से क्लियर दिख रहा है ना कि प्रियंका अकेली लड़ रही है, बाकी सारे अगेंस्ट में हैं उसके। वहीं हम शिव की बात करें तो शिव के ओपिनियंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शिव थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि शिव सलमान खान के कहने के बाद से कुछ ज़्यादा ही जाग गया है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बाकी शिव को भी मैं टॉप 2 में देखती हूँ, मैं टॉप 2 की बात कर रही हूँ, प्रियंका और शिव। उसके बाद मैं एमसी को देखती हूँ क्योंकि एमसी आजकल जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है और एमसी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो फैन फॉलोइंग के हिसाब से मैं एमसी को मानती हूँ कि एमसी 3rd पे रहने वाला है। और 4th पे मैं मानती हूँ कि शालीन या अर्चना में से कोई रहने वाला है, मतलब 4th या 5th में शालीन और अर्चना में से कोई रहने वाला है। मेरे टॉप 5 में निमृत कहीं भी नहीं है, मैं निमृत को कंसीडर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि निमृत का ऐसा कोई गेम नहीं है। बिग बॉस लेके जाना चाहते हैं निमृत को टॉप 5 में, ये अलग बात है क्योंकि वो बिग बॉस लेके जाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे निमृत का कोई गेम दिखता नहीं है। मतलब टॉप 5 वाला तो नहीं ही दिखता है मुझे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शालीन और अर्चना लगते हैं। टॉप 6 में मैं निमृत को मान सकती हूँ कि टॉप 6 में निमृत है क्योंकि टीना दत्ता शो से बाहर हो चुकी हैं। तो टॉप 6 में निमृत हो सकती हैं। और तो ये रहे मेरे टॉप 5 टॉप 6 आप जो भी कह लो। और आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना और मुझे बताना कि जो ये प्रियंका और शिव का जो ये रूम के ऊपर फाइट था ये आप लोगों को कितना लॉजिकल लगा। मुझे नहीं लॉजिकल लगा, मैं सच्ची बताऊँ आप लोगों को। और चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना कि शिव प्रियंका में से कौन आपको सही लगा और क्या बोलना था मुझे। और आपके टॉप 5 कौन है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पे आए यार तो लाइक से सब्सक्राइब करके ही जाओ, है ना, ठीक है, बाय।